CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 1, अध्याय 1, गणित में पैटर्न। 1.1 गणित क्या है? गणित पैटर्नों यानी प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही ये मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के ही रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल ये ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर हैं जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स की गति के पैटर्नों की समझ ने आकर्षण यानी ग्रेविटेशन का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। पृष्ठ 2, इसी प्रकार जीनोमों यानी जीनोम्स के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें से ये एक हैं। आइए पता लगाएं। 1. क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। 2. गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित हैं। 1.2 संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न 0, 1, 2, 3, 4 आदि। गणित की वो शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। संख्या अनुक्रम यानी सीक्वेंसेस सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में हैं जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। सारणी 1 कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ 3, यहां पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में सारणी 1 दी गई है जिसमें संख्या अनुक्रमों के उदाहरण दिए गए हैं। 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 आदि, सभी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। गणन संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। विषम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। सम संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 आदि। त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 आदि। वर्ग संख्याएं 1, 8, 27, 64,
125, 216 आदि। घन संख्याएं 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 आदि। विरहांक संख्याएं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। 2 की घातें 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 आदि। 3 की घातें। आइए पता लगाएं। 1. क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? 2. सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। पृष्ठ 4। यहां सारणी 2 में कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण दिया गया है। यहां संख्याओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। 1, 1, 1, 1, 1 सभी 1। 1, 2, 3, 4, 5 गणन संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं। चित्रों और आकारों की सहायता से संख्या अनुक्रमों को समझना ज्यादा आसान है। पृष्ठ 5। आइए पता लगाएं। 1. सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। 2. 1, 3, 6, 10, 15 आदि त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 आदि वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125 आदि घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं? 3. आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। 4. आप संख्याओं के यहां दिए गए अनुक्रम को क्या कहेंगे? 1, 7, 19, 37 ये संख्याएं कुछ आकारों में यहां दी गई हैं। इन्हें षड्भुजाकार यानी हेक्सागनल संख्याएं कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? 5. क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का? पृष्ठ 6। यहां 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया है। 1, 2, 4, 8, 16 है।
1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण, क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं? 1 बराबर 1, 1 जमा 3 बराबर 4, 1 जमा 3 जमा 5 बराबर 9, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 बराबर 16 है, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 बराबर 25, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 बराबर 36। वास्तव में यह एक सुंदर पैटर्न है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको यह लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? इसका उत्तर है कि यह पैटर्न सदैव ही चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि वो पैटर्न स्वयं। एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती हैं। एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है? आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। पृष्ठ 7। यहां दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है कि यह कैसे किया जा सकता है। यहां बिंदुओं का एक स्पष्ट पैटर्न दिया गया है। ये चित्र दर्शाता है कि 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 बराबर 36। क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है? अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए, या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है? ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण, ऊपर और नीचे जोड़ना। आइए यहां दिए गए पैटर्न पर ध्यान दीजिए। 1 बराबर 1, 1 जमा 2 जमा 1 बराबर 4, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 9, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 16 है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 25। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 36। दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। पृष्ठ 8। क्या आप यहां दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं? यहां 36 बिंदुओं का ये ग्रिड चित्र दिया गया है। आइए पता लगाएं। 1. गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1, 1 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 1 आदि से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? 2.
इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा आदि जमा 99 जमा 100 जमा 99 जमा आदि जमा 3 जमा 2 जमा 1 का मान क्या होगा? 3. जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? 4. जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? 5. जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 जमा 3, 3 जमा 6, 6 जमा 10, 10 जमा 15 आदि को लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्यों? क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? 6. जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 जमा 2, 1 जमा 2 जमा 4, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8 आदि लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ 9. 7. जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? 8. जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 जमा 7, 1 जमा 7 जमा 19, 1 जमा 7 जमा 19 जमा 37 आदि लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? यहां 2 घन के चित्रों का उपयोग करते हुए ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। 9. सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 1.5 आकारों में पैटर्न। गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं यानी 1D, 2D, 3D में या यहां तक कि इनसे अधिक विमाओं यानी डायमेंशंस में हो सकते हैं। गणित की वो शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न हैं जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। सारणी 3 कुछ मुख्य आकार अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ 10. यहां सारणी 3 में आकार अनुक्रम के उदाहरण दिए गए हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज ये समबहुभुज हैं। K2, K3, K4, K5, K6 यहां ये संपूर्ण आलेख दिए गए हैं। 5 ढेरित वर्ग आपके सामने हैं। इसके नीचे सारणी में 5 ढेरित त्रिभुज दिए गए हैं। सबसे नीचे 5 कोच हिमकण दिए गए हैं।
पृष्ठ 11। आइए पता लगाएं। 1. क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? 2. सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध। प्रायः आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण, समबहुभुजों यानी रेगुलर पॉलीगन्स के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्याएं 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि गणन संख्याओं द्वारा दी जाती हैं। इसी कारण ये आकार क्रमशः समत्रिभुज, चतुर्भुज अर्थात वर्ग, पंचभुज, षड्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज इत्यादि कहलाते हैं। शब्द सम ये इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान हैं और साथ ही कोण भी एक समान हैं, अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं तथा कोने भी समान दिखाई देते हैं। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध है। आइए पता लगाएं। 1. समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 2. संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ 12। 3. ढेरित यानी स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 4. ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? संकेत: अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं? 5. कोच हिमकण यानी कोच स्नोफ्लेक वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड डैश को एक गति उभार यानी स्पीड बम्प से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या हैं? 3, 12, 48 आदि, अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। ये अनुक्रम सारणी में नहीं है। सारांश: गणित को पैटर्न की खोज और उन पैटर्न के अस्तित्व के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है।
गणित में पाए जाने वाले सबसे मौलिक पैटर्न में संख्या अनुक्रम हैं। संख्या अनुक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में गणन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, घन संख्याएं, विरहांक संख्याएं और 2 की घातें सम्मिलित हैं। कभी कभी संख्या अनुक्रम एक दूसरे से आकर्षक और उल्लेखनीय तरीकों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के अनुक्रम को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। चित्रों का उपयोग करके संख्या अनुक्रमों के दृश्यांकन से अनुक्रमों और उनके बीच संबंधों को समझने में सहायता प्राप्त हो सकती है। आकार अनुक्रम गणित में पैटर्न का एक और मौलिक प्रकार है। आकार अनुक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में समबहुभुज, संपूर्ण ग्राफ, ढेरित त्रिभुज और वर्ग तथा कोच हिमकण यानी स्नोफ्लेक पुनरावृत्तियां सम्मिलित होती हैं। आकार अनुक्रम संख्या अनुक्रमों के साथ अनेक रोचक संबंध भी प्रदर्शित करते हैं। अध्याय 1 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।